continue with the topics which are going on. What was the first question yesterday? Okay, this, let me see. This is overall, you know? We were discussing, okay, this was the question given, derive the relation for energy loss due to the sharing of the charges. Anybody got the answer of this question, loss ka? What I told you, put the value in this loss, energy loss, put the value of common potential from the previous. So you will get like this relation 1/2 C1 C2 upon this is somewhat similar to this half CV square relation जैसा ये डायमेंशनली बैलेंस है कि नहीं. ऊपर C1 C2 है, नीचे एडिशन है, एक C का डायमेंशन कैंसिल हो जाएगा. And V1 and V2 are the initial potentials of the capacitors. V1 V2 क्या है यहाँ पे देखा हमने, V1 V2 are the initial potential difference across the capacitors, है ना. So on the lines of this half CV square, final result is there, but this cannot be used in this case. If you use this, ये loss जो है इससे आ जाएगा, but we cannot use it, so you will get only 1 marks. Board examination में this is for 3 marks question. Here also you cannot use, you have to use this method. ठीक है. So this thing is clear. This already we have done. इसका आंसर कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, ये निकाल लिया. And this was the question. ये बताओ अभी किसका किसका आया ये क्वेश्चन. This is interesting question, I told you. बोलो, could anybody complete this question? चलो देखते हैं. इसको मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा हूँ. I'll give you some hint and then you again try. देखो ये क्या बोलता है इस क्वेश्चन में कि 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटेंस चाहिए, है कितना अपने पास 1 माइक्रोफैरड. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर. 1 माइक्रोफैरड लगा दो, हो गया 2 माइक्रोफैरड. 2 माइक्रोफैरड चाहिए, 1 + 1 2 माइक्रोफैरड. क्या प्रॉब्लम है. बट एक कंडीशन और लगा दी, सिंपली हमें 2 माइक्रोफैरड नहीं चाहिए. ये क्या है, ये जो 1 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर है, ये 400 तक तो सहन कर सकते हैं. 400 वोल्ट, ठीक है, 400 वोल्ट तक तो सस्टेन कर सकते हैं ये दिया है. बट तुम्हें यूज करना है 1000 वोल्ट. ओके, लाइक 1000 वोल्ट यूज करना है. ठीक है, 1000 वोल्ट यूज करना है. तो ये तो 1000 यहाँ लगा देंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएंगे. दोनों का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है पंक्चर हो जाएगा और ये एक्सप्लोड भी हो सकते हैं ज्यादा वोल्टेज लगाने से. तो हमें क्या करना है, 1000 वोल्ट के लिए भी तो सेटिंग करनी है. क्या करना पड़ेगा, कम से कम 3 पहले सीरीज में लगाने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि ईच वन कैन सस्टेन 400 वोल्ट. ये 400, दूसरा भी 400, 1200 हो जाएगा. 1200 वोल्ट सेटअप बन जाएगा अपना, है ना. कम से कम 3 सीरीज में लगाओ तो उससे तो कैपेसिटेंस और कम हो जाएगा. अभी हमें कैपेसिटेंस बढ़ाना है, वी वांट 2 माइक्रोफैरड. तो फिर हमें ऐसे रोज लगानी पड़ेंगी. इधर कितनी रोज मिनिमम लगानी पड़ेंगी कि नेट कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड बन जाए. ये कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा माइक्रोफैरड. तो ऑन दैट लाइंस यू हैव टू थिंक. ठीक है, अभी इतनी इनफ है. नेक्स्ट क्लास में आई होप कि तुम लोग के आंसर आ जाएंगे. किसी का आया आंसर इसका. 3 पहले सीरीज में लगा के हमें वोल्टेज की कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी. फिर आगे हमें नेट कैपेसिटेंस बढ़ाना है तो कुछ पैरेलल रोज लगानी पड़ेंगी. 3 की रोज पैरेलल में लगानी पड़ेंगी. कितनी मिनिमम मिल जाए तो 2 माइक्रोफैरड बन जाए. दैट इज व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, है ना. तो डोंट ऑलवेज एक्सपेक्ट कि डायरेक्ट क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के मिल सकते. दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस इन द गिवन एनसीईआरटी बुक. तो ट्राई करो, फिर देखते हैं. ये क्वेश्चन कल हो गया था, ये भी मैंने होमवर्क में तुम्हें दिया. तुमने ये जो रिजल्ट है डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते थे इसमें, यहाँ पर.
ठीक है, यहाँ पे ये निकाल के पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, यहाँ पे पुट करके कर सकते थे, बट हमने इंडिपेंडेंट डिराइव कर लिया, तो अभी ये क्वेश्चन कर सकते तुम। नाउ ये भी क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी बुक में, लेट मी हाइड इट। देखो, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? साउंड इज ओके एंड स्क्रीन इज विजिबल? ठीक है सब कुछ ओके? Yes. तो ये क्वेश्चन देखो 17th क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का, लॉन्ग चार्ज सिलेंडर of linear charge density lambda is surrounded by the hollow coaxial conducting cylinder. What is the electric field in the space between the two cylinders? एक ये सिलेंडर है लॉन्ग, और उसको सराउंड किया दूसरे से, तो बीच में जो गैप है ये पॉइंट्स, यहाँ पर फील्ड कितनी होगी, इस पॉइंट पर फील्ड कितनी होगी, या इधर कितनी होगी, या इधर कितनी होगी? ठीक है, तो बताओ इसको कैसे करेंगे, बोलो। इसका आंसर आता है किसी को? Anybody Yes. knows the answer of this question? Yes, sir. Anybody knows? क्या होगा बोलो, क्या आंसर होगा? Lambda upon 2 pi E naught by D. लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर से बोलो, D. लैम्डा अपॉन 2 pi E naught by D. बाई डी। डी क्या है? डिस्टेंस। Yes, sir. ओके, ऑलरेडी ये डेरिवेशन कर चुके हैं हम लोग, जो गॉसेस लॉ का फर्स्ट एप्लीकेशन था ना, फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, लॉन्ग लाइन चार्ज, दैट इज फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, है ना, वो डेरिवेशन है। इन्होंने तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए सराउंडेड सिलेंडर ऐसा रख दिया। तो हम क्या करेंगे, ये अपना थिन वायर है, ये वाला बीच वाला, उसको हमने चार्ज दिया हुआ है। स्टेट बोर्ड की बुक में एक्चुअली ऐसे ही डेरिवेशन है, वो थिन सिलेंडर के नाम से, और एनसीईआरटी बुक में लाइन चार्ज के नाम से। बस यहाँ पे सपोज ये पॉइंट पी है, आर डिस्टेंस पे गॉसियन सिलेंडर बना लिया सामने, और ऐसे डेरिवेशन के एंड्स पे तो जीरो होगा, एंड्स पे फील्ड लाइन ऐसे जाती, और डीएस एंड्स का डीएस ऊपर जाएगा 90 डिग्री। एंड का मैं नहीं है लिख रहा हूँ, यहाँ पे कर्व सरफेस का लिख रहा हूँ। तो ई डॉट डीएस इज इक्वल टू फाई, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डीएस विच इज आल्सो इक्वल टू क्यू, गॉसेस लॉ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड कितना होगा, लैम्डा, इसकी लेंथ एल ले लो सिलेंडर की, लैम्डा 1 मीटर के लिए तो एल मीटर के लिए लैम्डा इनटू एल चार्ज, नीचे एप्सिलॉन नॉट, और ई यूनिफॉर्म में बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डीएस। ये रिवीजन है, ऑलरेडी वी हैव डन इट। इसको सिंपलीफाई, डेल्टा एस क्या है, कर्व सरफेस का सरफेस एरिया ये है ना, विच इज 2 पाई आर इनटू एल, एल कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। ऑलरेडी दिस डेरिवेशन इज देयर इन आवर नोटबुक्स। ठीक है, फिर से जस्ट मैंने रिवाइज करा दिया तुम लोगों का। तो ये क्वेश्चन अगर आ गया तो फंसना नहीं है, वो सेम डेरिवेशन है। ठीक है, बट इसका सेकंड पार्ट भी मैंने लगा दिया, बना दिया है। लेट्स सी सेकंड पार्ट क्या है। ये देखो सेकंड पार्ट, also find the capacitance of the system if radius of inner cylinder is r1 and that of the outer cylinder is r2। इसका r1 देखो ये है, और बाहर वाले का r2 है। ठीक है, तो इसमें देखो पीछे वाला जो डेरिवेशन था हॉलो अपने स्फेरिकल का और इसका सिलेंड्रिकल का, इसमें पोटेंशियल निकालने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम है। पैरेलल प्लेट में क्या था, वेद वाला यूनिफॉर्म फील्ड थी, V इज इक्वल टू ईडी, फटाफट पोटेंशियल आ गया, हमें ये सब करना ही नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, तो वही हमें हेल्प लेनी पड़ेगी इंटीग्रेशन की। कैसे, मैंने बताया, पहले इक्वेशन ये लिखो, dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट ds। ठीक है, ये इक्वेशन लिख के दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया मैंने। ठीक है, ये इक्वेशन सभी में आएगी। तो dv इज इक्वल टू ई डॉट ds, इधर इंटीग्रेशन लगा दिया, है ना, जहाँ ओके यहाँ पे देखो r1 है, r1 अंदर वाले का रेडियस है, वहां पे पोटेंशियल पॉजिटिव है, v प्लस है, और जो r2 है ये यहाँ पे देखो सी r2, वहां पे पोटेंशियल नेगेटिव है, तो v माइनस लिख दिया यहाँ पे मैंने, है ना। अपर लिमिट पहले 1 का इंटीग्रेशन v, अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट प्लस, लेकिन हमें इसमें v प्लस पॉजिटिव एंड नेगेटिव का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, बाद में कर लेंगे हम उसको। यहाँ पे माइनस रहता है, इंटीग्रेशन देखो कांस्टेंट सब बाहर निकाल लिया हमने, ई के ऊपर वाला, वेरिएबल क्या है आर, आर को अंदर रहने दिया, तो 1 बाई आर का इंटीग्रेशन लॉग आर होता है,
नेचुरल लॉग आर, अपर लिमिट R2 है, लोअर लिमिट R1 है, ये कांस्टेंट वाले सब बाहर आ गए। तो ये जो है हमें प्लस v चाहिए, v प्लस माइनस v, तो माइनस को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस वाला आ गया, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर में क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल ऑफ नेगेटिव प्लेट, ठीक है, तो माइनस साइन उसमें एडजस्ट हो गया, तो ये तुम्हें मिल गया पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेशन से। बाद में वही फार्मूला C इज इक्वल टू Q बाई V, और लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, Q बाई L होती है, तो Q बाई L पुट कर दी, L कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पे Q बाई L, यहाँ पे डिवाइड बाई L है, Q कैंसिल हो गया तो ये आ गया। ये कैपेसिटेंस होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, नेचुरल लॉग है। इसको अगर तुम्हें कॉमन लॉग में कन्वर्ट करना है न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए, कॉमन लॉग में 2.303 लॉग बेस 10 R2 माइनस R1, ये 11 में पढ़ा था हमने, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस में डेरिवेशन ऐसे ही था, वो नेचुरल लॉग से कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर लिया था हमने, ठीक है। तो ये एक डेरिवेशन भी हमने कंप्लीट, सारे डेरिवेशन हो गए अभी कैपेसिटेंस के। ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का है, ये तुम्हारा स्फेरिकल कैपेसिटर का है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का थियरी पार्ट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है ना, उसमें हमें इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ता। हेलो, एनी डिफिकल्टी, म्यूट कर लो अगर डिस्टर्बेंस है उधर से, गॉट इट। तो ये तीनों डेरिवेशन तुम्हारे हो गए, और कोई भी अगर आता है तो कर सकते हैं कैपेसिटेंस का, बट ये थोड़े से इंटीग्रेशन से पैरेलल प्लेट का जो है, बीच में बात मत करो, क्या म्यूट कर लो अगर कोई ध्यान दो क्लास में। कौन बात कर रहा है, अगर बात करना है तो क्लास, व्हाट इज दिस, व्हाट डिस्टर्बेंस इज गोइंग ऑन, म्यूट करो उसको, एंड क्लास के टाइम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अभी देखते हैं आगे, एनी डिफिकल्टी सो फार। चलो इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो अनम्यूट करो एंड आस्क, अनम्यूट इन दिस, पूछ लो जल्दी से। इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन हमारा प्रीवियस लर्न था, फिर भी हमने किया इसमें, है ना, इनर सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दी और पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया इंटीग्रेशन से। आगे बढ़े, आर यू देयर? यस सर। चलो तो ये अभी आते हैं इस पे, थोड़ा सा और टॉपिक देखते हैं। अभी ये ऑलमोस्ट थियरी पार्ट तो पूरा खत्म ही हो चुका है, और देखते हैं आगे। सॉरी, ये देखो, बिहेवियर ऑफ कैपेसिटर टू द बैटरी सप्लाई, डीसी सप्लाई में कैपेसिटर का रिस्पांस कैसा रहता है, इस पे कभी क्वेश्चन आ जाते हैं तुम्हारे उसमें, तो बहुत इजी रहते हैं ये क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमने ए एंड बी पे एक कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, ये अमीटर है जो करंट रीडिंग करेगा, ये वोल्ट बैटरी है, ये स्विच है, ठीक है। इनिशियली जिसे हमने स्विच ऑन कर दिया, स्विच को प्रेस कर दिया, अंदर ऑन कर दिया, तो क्या होता है कि ये जो कैपेसिटर है ना, जीरो रेजिस्टेंस जैसा बिहेव करता है, लॉट ऑफ करंट फ्लोज लाइक दिस। अमीटर जो है इसका पॉइंटर मैक्सिमम दिखाएगा, तो कैपेसिटर बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट, सीकेटी मींस सर्किट दैट इज 0 ओम रेजिस्टेंस। यहाँ पे हमने कैपेसिटर निकाल दिया, 0 ओम का वायर, शॉर्ट सर्किट मींस 0 ओम का रेजिस्टेंस लगा दो वहां पे। एंड अमीटर इंडिकेट्स मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट दिखाएगा उस केस में। फाइनली एट स्टेडी स्टेट व्हेन द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, ये कैपेसिटर पूरा चार्ज हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। तो क्या होगा, पूरा चार्ज होने के बाद when the capacitor is fully charged, then it behave as a open circuit, ये open circuit, current flow बंद हो जाएगा अभी। open circuit means infinite resistance, open circuit that is infinite resistance, infinite ohm, ammeter reads 0 ohm minimum, उससे मिनिमम तो जाएगा नहीं। तो ये initially it is short circuit and finally open circuit, infinite resistance finally, got it? तो ऐसा बिहेवियर रहता है उनका। तो इसमें कुछ बड़ी डील नहीं है, और दो आर गोइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उनके लिए थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा पॉइंट आता है कि भाई आफ्टर 2 सेकंड या आफ्टर 3 सेकंड कितना चार्ज होगा, तो उसका एक इंटीग्रेशन से डेरिवेशन से इंटरमीडिएट ट्रांजिएंट चार्ज बोलते हैं, या इंटरमीडिएट सिचुएशन बोलते हैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट, है ना। एंड
दैट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ ऐसा आता है, ठीक है। वो अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स वो कभी टाइम ना तो सिखा दूंगा, ठीक है। फाइनली एट स्टेडी स्टेट, ये भी हो गया पॉइंट। अभी क्वेश्चन करके देखते हैं इसका। ये 5 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर लगा दिया, यहाँ पे 5 ओम रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है। और क्वेश्चन ये है, स्विच को ऑन प्रेस कर दो, फाइंड द इनिशियल एंड स्टेडी स्टेट करंट इन द सर्किट। करंट निकालने के लिए ओम्स लॉ यूज कर सकते हैं, V इक्वल टू I R। Yes, sir. तो देखो इनिशियली क्या बोला मैंने, कैपेसिटर निकाल के वहां पे एक सिंपली 0 ओम की रेजिस्टेंस कनेक्टिंग वायर लगा दो। क्या आंसर आ रहा है? आ रहा है कुछ आंसर? देखो इनिशियली ये ऐसे सिंपली कनेक्टिंग वायर हो गई, ये तो 0 ओम है और ये तुम्हारा 5 ओम है, बस एक ही रेजिस्टेंस है। V बाई आर 10 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम रेजिस्टेंस है, 2 एम्पियर इनिशियली। बाद में जो अमीटर होगा ना उसकी रीडिंग कम होती जाएगी। जब फाइनली फुल्ली चार्ज हो गया तो ये ओपन सर्किट हो गया, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा? इनफाइनाइट एंड 5 इन सीरीज। इनफाइनाइट प्लस 5 इज इनफाइनाइट, और ओम्स लॉ से V अपन आर नेट इज इन्फिनिटिव, 10 डिवाइड बाई इन्फिनिटिव 0। ओपन सर्किट में करंट वैसे भी नहीं फ्लो होता है। जब वायर ब्रेक हो जाती है ना, घर में भी तुम देखा होगा, तो लाइट बंद हो जाती है, फैन बंद हो जाता है, उसको ज्वाइन करना पड़ता है। गॉट इट? ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल क्वेश्चन है तुम्हारे। इसमें ये हो सकता है कि और सिचुएशन इसमें कॉम्प्लिकेटेड बना दे सिस्टम, तो कहीं भी रहेंगे इनिशियली कैपेसिटेंस को वहां पे निकाल के सिंपल कनेक्टिंग वायर लगा दो, और फाइनली एट स्टेडी स्टेट कैपेसिटेंस को ओपन ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दो, बाद में प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, कितनी भी रेजिस्टेंस रहने दो। टेक्निक यही लगानी है हमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, if the gap between the plates of the charge capacitor is doubled with the insulating handle, है ना, डायरेक्ट टच नहीं करते, उससे क्या चार्ज अपनी बॉडी में आ जाएगा, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो सकता है। तो इंसुलेटिंग हैंडल से गैप बढ़ा दिया उसका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स एनर्जी, एज्यूम बैटरी डिस्कनेक्टेड, है ना। जैसे कोई तुमने ये कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर कर लिया है ना, कुछ उसके अंदर एनर्जी रहेगी, फील्ड रहेगी, गैप डबल कर दिया तुमने, तो इन बैटरी डिस्कनेक्टेड है, कुछ चार्ज तो आ नहीं सकते बैटरी से, है ना। तो एनर्जी सपोज पहले 100 जूल है, बाद में कितनी हो जाएगी? इनिशियल एनर्जी हम हाफ CV स्क्वायर ले लेंगे। नहीं, ये फार्मूला नहीं लगाएंगे, कौन से फार्मूले से करेंगे इसको बोलो। देखो डिस्टरबेंस आ रहा है, जिसने अभी ऑन किया है ना उसको बंद कर दो और बाकी लोग रिप्लाई करो, है ना। तो बताओ कि कौन सा फार्मूला यूज होना चाहिए। करेक्ट फार्मूला अगर हमने ढूंढ लिया ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से राइट आंसर आ जाते हैं। एनर्जी के 3 फार्मूले थे ना, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाई 2C एंड हाफ QV था। तो ये जब बैटरी कनेक्टेड नहीं होती, चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट। जब बैटरी कनेक्टेड होती है तो पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है, जितना बैटरी का रहता है उतना कैपेसिटर पे रहता है। क्योंकि क्यों अभी चार्ज कांस्टेंट है? चार्ज तो आ नहीं सकता, जा नहीं, जब बैटरी कनेक्टेड होती है, पाथ कंप्लीट होता है, तब बैटरी की तरफ चार्ज जा सकता है या बैटरी से आ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द चेंजेस। तो अभी क्या, जितना चार्ज आ गया प्लेट्स पे वो कहीं नहीं जाता, वो वहीं पे रहता है। तो चार्ज कांस्टेंट है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे बोलो। Q स्क्वायर बाई 2C वाले से कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, और C गैप पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। D डबल कर दिया, कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा ना, D को हमने 2 कर दिया। तो ये लॉजिक से करेंगे। थोड़ी थोड़ी मैं हिंट दे रहा हूँ, ये जब तक तुम खुद ट्राई नहीं करोगे और जैसे भी समझ में आते सॉल्व करके भेजो। मैं तुम लोगों को बोलता हूँ, तुम लोग बहुत कम लोग भेज रहे हैं अभी। जो भी समझ में आता है वैल्यू नोट, एटलीस्ट तुम्हें वैल्यू तो समझ में आती क्या क्या है, उसको लिख लो। फार्मूला जो को दो समझ में आ रहा, फिर आगे नहीं समझ में आ रहा, सर दिस नॉट अंडरस्टूड आफ्टर दिस, ऐसे लिख के भेजो। नहीं समझ में आता है, कम से कम ये तो पता लगे कि तुम्हें क्या कितना समझ में आ रहा है।
कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं भी, मुझे भेज देते सर यहाँ तक हो गया, वैल्यूज नोट कर ली, फार्मूला मेरे ख्याल से ये होगा, आफ्टर दैट आई एम नॉट एबल टू डू, दैट इज आल्सो एक्सेप्टेड, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, जहां तक समझ में आता है उतना सॉल्व करके भेजो। ठीक है, तो जो जितनी इसमें ये तुम्हें मैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, अभी मैं थोड़ी थोड़ी हिंट दे रहा हूँ। म्यूट करो, म्यूट करो, म्यूट करो, जब तक मैं नहीं बोलता तब तक म्यूट रहने दो। चलो आगे देखो, इफ चार्ज on the capacitor is Q and area of the each plate is A, find force on each plate due to the mutual attraction। जब कैपेसिटर चार्ज हो जाते हैं, ये एक प्लस एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, माइनस वाली इधर खींचती है उसको और ये इधर खींचते हैं, दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं, लेकिन बीच में क्या होता है, डायइलेक्ट्रिक रहता है, तो वो उनको रोक के रखता है। कितना फोर्स लगाते हैं, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, वो फील्ड के फॉर्म में था, फील्ड के टर्म में था, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में आंसर था, बट यहाँ पे आई वांट यू टू डू इट इन द टर्म्स ऑफ चार्ज। कंपटीशन में चार्ज के टर्म्स में आता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछ सकते हो फील्ड की जगह चार्ज के टर्म में। किसी को आता है ये आंसर क्वेश्चन? इसके लिए मैंने क्या बोला था, फील्ड केवल दूसरी प्लेट की लेनी है, F इक्वल टू क्यू ही। चलो थोड़ा थोड़ा मैं इसमें लिख देता हूँ तुम्हारे, इसके लिए मैंने हिंट क्या दी थी, when battery is disconnected, then charge remains same। और कांस्टेंट बोल सकते हैं। इसके लिए ये फार्मूला तुम्हें हेल्प करेगा, एक ही वेरिएबल रहेगा और सी इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, तो ये तुम्हारे लिए क्लियर हो गया, सी चेंज हो रहा है। इसके लिए मैंने क्या बोला, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, ई ऑफ द अदर प्लेट, एक प्लेट के लिए, वन प्लेट के लिए नहीं है, ठीक है, फील्ड एक प्लेट के लिए नहीं, दोनों टोटल फील्ड नहीं लेनी है, फील्ड किसकी, एक प्लेट की लेनी, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। एफ इज इक्वल टू क्यू ई वाले फार्मूले से। चलो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ई कितनी होती है, एक प्लेट की फील्ड कितनी होती, वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा को क्यू बाई ए लिख सकते हैं। करेक्ट फार्मूला भी लगाना है, ये नहीं कि फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की फील्ड लगा दी, ऐसा नहीं, यहाँ पे प्लेट की फील्ड होगी, नॉट पॉइंट चार्ज। ओके, देखो ये क्वेश्चन देखो, ये एक एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी क्वेश्चंस है, इसको टेबल बना के हम डिस्कस कर लेंगे कल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग, कैपेसिटर्स पे क्या इफेक्ट होगा, पोटेंशियल आई मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा, प्लेट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या इफेक्ट होगा, प्लेट के बीच के फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, चार्ज पे क्या इफेक्ट होगा, इफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के इज फुल्ली फिल्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ पे हमने दोनों प्लेट, अभी गैप चेंज नहीं कर रहे, गैप उतना ही रख रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल रहे हैं। एक एनसीईआरटी बुक में गैप भी चेंज किया था, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी डाला था ना, उसमें केवल सी पूछा था, इसमें मैंने बाकी टर्म भी पूछ लिए तुमसे। और इसमें भी, इसमें बैटरी, दूसरे वाले में बैटरी कनेक्टेड है और पहले वाले में बैटरी डिस्कनेक्टेड है। तो बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो क्या सेम रहता है, चार्ज, और बैटरी जब कनेक्टेड होती है तो उसमें क्या सेम रहेगा, वी सेम रहेगा, और बैटरी डिस्कनेक्टेड क्यू सेम रहेगा, पहले ही मैंने ऊपर लिखा। तो ये दो हिंट हो गई तुम्हारी। तो जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज तो चेंज होते नहीं, ये पार्ट कांस्टेंट रहेगा, और सेकेंड पार्ट में बैटरी कनेक्टेड है तो वी चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। और कैपेसिटेंस जो है देखते हैं, सी जो होता है ना, सी का फार्मूला देखते हैं, इसमें बैटरी चार्ज का कोई रोल ही नहीं है, इसमें सीधे के टाइम्स हो जाएगा। इसमें अगर फुल्ली फील्ड कैपेसिटर होता है तो के टाइम्स, के को हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड नहीं करता, दोनों केसेस में कैपेसिटेंस इज गोइंग टू बिकम के टाइम्स,
है ना, वो बैटरी के कनेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। एनर्जी, अभी पोटेंशियल एनर्जी के दो फार्मूले, इसमें बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी वाले फार्मूले से सोच लो, जिसमें बैटरी कनेक्टेड है हाफ सी वी स्क्वायर वाले फार्मूले से सोचो। वी कांस्टेंट रहने वाला, सी में हमें पता ही है दोनों दोनों केसेस में सी के टाइम्स हो जाता है। सॉरी सॉरी, यू यहाँ पे यू लिखना था हमेशा, लेफ्ट साइड में हमने यहाँ भी सी लिख दिया था शायद मुझे याद नहीं। तो ये, तो इससे सोचना है यू के बारे में। वी के दो फार्मूले हैं, क्यू इज इक्वल टू सी वी वाले फार्मूले से देख लो। इसमें तो चेंज होगा ही नहीं, जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना रहेगा सेकंड केस में। फर्स्ट केस में हमें निकालना है जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, क्यू इज इक्वल टू सी वी। क्यू तो चेंज होता नहीं जब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, चार्ज ना आ सकते ना जा सकते, तो सी चेंज पे वी भी चेंज होता है। तो ये इसमें एक पार्ट ही पूछते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेकिन हम लोग सारे करके रखेंगे, टेबल बना के रख देंगे, सारे पार्ट याद है। कौन सा पूछेंगे ये पता नहीं रहता है ना, कभी पोटेंशियल एनर्जी का पूछ लेंगे, कभी वोल्टेज पूछ लेंगे, कभी फील्ड। तो ये मैंने हिंट दे दी, सोचो इसको, नेक्स्ट क्लास में हम अच्छी सी टेबल बना के उसमें सारी वैल्यू लिख देंगे। क्लियर? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? तो देखो अभी जस्ट थोड़े से और क्वेश्चंस हैं। अच्छा ये बताओ तुम लोग, पॉइंट चार्ज का फार्मूला फील्ड का याद है तुम्हें? अभी मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन तुम्हें दिखा रहा हूँ। ये एससी वर्मा की बुक है, जो कि एनसीईआरटी के बुक, एनसीईआरटी बुक के बाद सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड बुक है। बोर्ड एग्जामिनेशन में भी नए क्वेश्चन देने हैं तो इसमें से ढूंढ के देते। जेई एंड नीट के क्वेश्चन भी इसमें से निकालते। आईएएस की तैयारी करनी है वो लोग भी इसी से पढ़ते। एससी वर्मा इज द प्रोफेसर इन आईआईटी कानपुर, स्टिल इज टीचिंग। ठीक है, तो उनकी ये 25-30 साल पहले जो बुक बनी है, एक भी उसमें चेंजेस नहीं है, सेम बुक चल रही है और सबसे ज्यादा यूज होती है। सभी लोग रिकमेंड करते हैं जेई के लिए, नीट के लिए। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है इसके, तो इसीलिए मैंने ये फर्स्ट चैप्टर के पूरे सोल्यूशन बना दिया 100%। सोल्यूशन की एक बुक सर आती है और उसमें बहुत। एसएलआर का क्या है? असल वाला बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्लस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के दोनों में कवर करती है, बट जेई एडवांस देना है या मेंस में भी आजकल इसमें से क्वेश्चन आते हैं, तो एसएलआर गुड है, बोर्ड को भी कवर करती है, ये बोर्ड को कवर नहीं करती। ये क्या है कि क्योंकि बोर्ड सब के अलग अलग होते हैं, सीएससी बोर्ड अलग होता है, स्टेट बोर्ड अलग होता है हर स्टेट बोर्ड में, तो ये क्या जनरल है, थियरी पार्ट जो है सब कवर किया उसने काफी कुछ, बट कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, अपने सीबीएसई बोर्ड में नहीं है वो। बट क्वेश्चन उन्होंने, मैंने देखा क्वेश्चन जो से मैंने इनके सॉल्व किए, पूरे फर्स्ट चैप्टर में 75 क्वेश्चन थे, ये पूरा मैंने सोल्यूशन बना लिया है। मार्केट में जो इसका सोल्यूशन है ना, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स है, ऑथराइज नहीं है वो, अनऑथराइज बिकता है। मैंने देखा कि उसमें उन्होंने बहुत जगह मिस्टेक की है, और क्या की है वो भी मैं बताता हूँ। एनीवे पहले हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो, सर कौन सी बुक है? मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, ये एससी वर्मा, एससी वर्मा कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, एससी वर्मा पार्ट 2, उसका जो ये नीट के लिए रिकमेंड करते हैं, मैंने देखा कोटा वाले या जो आकाश वाले भी बोलते हैं नीट के लिए, तो इसको फॉलो करो, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव कम है बट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत अच्छे क्वेश्चन है। तो नीट के लिए रिकमेंड की जाती है वेरियस कोचिंग सेंटर्स, प्लस जेई के लिए तो 100% ये सबको करना है, जेई जिनको करना है। और बोर्ड के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, इसमें से 8-10 क्वेश्चन ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि वो नए क्वेश्चन इसी में से डाल देते हैं बोर्ड में। देखो ये पॉइंट चार्ज है, देखो फटाफट रिप्लाई देना, हम जो सोल्यूशन मैं तुम्हें दिखा दूंगा इसका। देखो ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट है, इसकी फील्ड बताओ, इस पॉइंट चार्ज की पॉइंट पी पर फील्ड बताओ। जल्दी से आंसर दो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ABCD पढ़ा रहा हूं मैं अभी तुम्हें। पॉइंट चार्ज क्यू है, पॉइंट पी पर फील्ड निकालनी है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P इन द गिवन डायग्राम फॉर D ग्रेटर देन A। ये कंडीशन इसके लिए है, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए कोई कंडीशन नहीं। पॉइंट चार्ज है और उसकी फील्ड। बोलो भूषण बताओ इसका आंसर। पॉइंट चार्ज की फील्ड पी पर कितनी होगी? ठीक है सर तब तक होगी हाँ कितनी?
जल्दी जल्दी बोलते जाओ। पॉइंट चार्ज की कितनी बार हम लोगों ने यूज की? देखो नोटबुक में लिख के पता चलो। अर्शिया तुम बताओ, तब तक मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। देखो पॉइंट इन्होंने क्या किया, मैं क्वेश्चन तुम्हें बता देता हूँ जिनको समझ में आएगा। इसने क्या किया देखो, मैं क्वेश्चन बताता हूँ, फिर थर्ड पार्ट, मेन थर्ड पार्ट है। पॉइंट चार्ज की के क्यू बाई आर स्क्वायर होती है, आर की जगह डी दिया है तो के क्यू बाई डी स्क्वायर पॉइंट चार्ज की है ना, सबसे पहले सीखी थी हमने। डायपोल की फील्ड देखो, ये डायपोल दिया उन्होंने, मेंशन नहीं किया डायपोल है बट डायपोल है ये, माइनस क्यू प्लस क्यू। और ये पॉइंट इक्वेटर पे है डायपोल के, पॉइंट इक्वेटर पे है डायपोल के, तो डायपोल पे इक्वेटर की फील्ड कितनी होती? शॉर्ट डायपोल के लिए तो ये डी मच लार्जर देन ए। हम लोगों ने आर लिया, इन्होंने डी लिया। याद है किसी को डायपोल की फील्ड? के क्यू डी। के क्यू डी नो, ये रिवाइज करते रहो। तुम लोग क्या करो, एक अभी ये चैप्टर खत्म हो गया है तो तुम लोग क्या करो, नोटबुक बनाओ एक फार्मूले की, सब फार्मूले उस पर अच्छे से लिख के रखो और डेली रिवाइज करो, तो तुम्हारा 50% काम आसान हो जाएगा। किसी को याद आ रही है डायपोल की फील्ड? जल्दी बोलो। इक्वेटर पर के क्यू बाई आर क्यू माइनस के पी बाई आर क्यू, और डायरेक्शन इधर अपोजिट टू डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट ऐसे है और ये इधर आती। देखो नहीं भी है तो डायरेक्शन में बोल सकते हो। देखो डायरेक्शन देखो, ये माइनस, बंद करो म्यूट कर लो, ये माइनस चार्ज की फील्ड इधर होगी, ये प्लस की इधर होगी, तो इधर आ जाएगी नेट फील्ड इसकी। म्यूट कर लो, सुनो अभी, म्यूट कर लो, सुनो, ठीक है। तो डायपोल की जो फील्ड होती है हमने डिराइव भी की थी, शॉर्ट डायपोल की इक्वेटर पर इधर आती है, और अभी इन दोनों को मिला के उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। अभी देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, और बीच में एक प्लस क्यू भी है। देखो तीन चार्जेस है, माइनस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, उसकी पॉइंट पी पर फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, दोनों को पहले अलग अलग रिवाइज कराया फिर इसका पूछा। तो चलो तब तक तुम इसकी निकालो, बताओ कैसे होगी, फिर मैं तुम्हें हिंट देता हूँ इसकी। अटेंडेंस में अरिंदम, आर यू देयर? नो। आर्यन? यस सर। ओके। अर्शिया? यस सर। भूषण? Bhushan is there. You were there just now. Okay. Pisha? Sorry. Disha? Yes, sir. Harsh? यस सर। Okay. हेमांग? उसने छोड़ ही दिया है ना। चलो नमन प्रेजेंट। नमन जल्दी अटेंडेंस दो। खुशी त्रिपाठी एंड खुशी पाहुजा बोथ आर प्रेजेंट। कीर्तन? कीर्तन एब्सेंट अगेन, आज फिर से एब्सेंट हो गया कीर्तन। सारण्य? Yes, sir. ओके। सोनिया? Yes, sir. ओके। शिवानी? Yes, sir. और सर ठीक है। देखो इसको कुछ मिला क्यों इसका, दोनों पार्ट को उन्होंने, हाँ बोलो। सर मैंने ई नॉट निकालने का ट्राई किया तो मेरा आंसर आया। ई नॉट किसका? किसका ई नॉट? ई नेट? यस सर। ई नेट। आंसर मत बताओ, आंसर थोड़ा लेंदी है, मुझे आंसर नहीं, मेथड बताओ कैसे किया तुमने। आंसर क्या लेंदी? हाँ बोलो। सबसे पहले ई क्यू इक्वल्स टू के क्यू अपॉन डी स्क्वायर। ओके ठीक है। किधर डायरेक्शन? डायरेक्शन डायरेक्शन अपवर्ड्स। ओके ठीक है। फिर उसके बाद सर के डी ई डी इक्वल्स टू के पी अपॉन डी क्यू। हाँ और डायरेक्शन, हाँ उसके बाद ठीक है, दोनों के अलग निकाल दिए ना। ये डायपोल, यू वांट टू से, यू आर सेलिंग, ये एक डायपोल है, इसकी फील्ड अलग निकाली, और ये पॉइंट चार्ज है, इसकी फील्ड अलग निकाली, ठीक है। उसके बाद दोनों को ऐड क्या किया? दोनों को ऐड किया, क्या किया? ऐड किया सर, हाँ, रूट अपॉन ई स्क्वायर डी प्लस ई क्यू स्क्वायर। ओके। और कॉस वाला टर्म? कॉस वाला टर्म किधर गया? जीरो हो गया ना सर वो तो। E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा। एक फील्ड इधर है और एक फील्ड इधर है, और बीच में एंगल 90 है, कॉस वाला टर्म जीरो, तो अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ E2 स्क्वायर, ऐसे तो ऐसे कहीं आएगी। तो ठीक है, इसका मैंने सोल्यूशन सबके बना दिए हैं। जो लोग जेई के लिए तैयारी कर रहे हैं या नीट के लिए, को पीडीएफ मिल सकता है,
देखते कौन सा क्वेश्चन नंबर है 74। ये देखो 74 नहीं सॉरी 73 है। तो 73 देखो कहाँ गया, यहाँ पर है। पॉइंट चार्ज की ये फील्ड और डायपोल की ये, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री, दोनों का अंडर रूट ऑफ E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। बाद में सिंप्लीफिकेशन तो तुम्हारा काम है, वो कर सकते हो। जिस फॉर्म में ऑप्शन दिए होंगे उस फॉर्म में तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आंसर दिए हुए शायद देखो, ये उसी चैप्टर में लास्ट में आंसर दिए होते हैं। ठीक है, आंसर मैच कर लो तुम। ये बता रही थी तुम। Answer is correct. आंसर वेरियस फॉर्म में हो सकते हैं, हमें क्या है टेक्निक आनी चाहिए, आंसर हम लोग निकाल लेते हैं उसमें। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और भी इसमें कर सकते हैं जो बोर्ड लेवल के हैं, वो मैं देख रहा हूँ। ये क्वेश्चन 66 वाला हम लोगों ने, ये तुम कर सकते हो। ये ऑलरेडी देखो, ये वाला क्वेश्चन जो जेई में आया था, ये इसमें से दिया गया था क्वेश्चन। मैंने रेड से मार्क किया, वही क्वेश्चन डिस्कस कर। धीरे धीरे हर चैप्टर का बना दूंगा मैं। ओके, ये देखते हैं। नहीं, ये तुमसे नहीं हो पाएगा, इंटीग्रेशन नहीं है, ये जेई वालों के लिए। काफी टाइम लग जाता है इनके सोल्यूशन। ये क्वेश्चन होमवर्क ले लो, ये बोर्ड के लिए 1 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। बहुत सिंपल है बट इसमें तुम्हें समझने में प्रॉब्लम जाती है। लिखो क्वेश्चन, नोट कर लो। डू वी हैव द टाइम? Only नहीं। 2 minutes. 2 मिनट्स है ना, इसका स्नैपशॉट ले लो। चलो, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बोर्ड में आ सकता था। कल क्लास नहीं है ना? कल नहीं है, परसों रहेगा। कल तुम लोग पूरा कंप्लीट कर लो, बैकलॉग रिवाइज कर लो, नोटबुक अपनी फार्मूला नोटबुक कंप्लीट कर लो। मैं भी बाकी जो पेंडिंग है वो काम कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है देखो बस 26, इसमें दिया है एक पेंडुलम ऐसे लटक रहा है, एक नीचे रखा है। तो इस पेंडुलम को कितना चार्ज दे दे कि टेंशन 0 हो जाए, है ना? तो ये नीचे जो हम दूसरा चार्ज रखेंगे वो इसको ऊपर पुश करेगा। तो इसके मास, जब इसका मास mg इसके इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए तो टेंशन 0 हो जाएगा, है ना? तो ऐसे पेंडुलम से कुछ लेना देना नहीं है उसका, देखो, है ना। particle having the charge, this is placed directly below the separation of 10 centimeter from the bob, है ना, of the simple pendulum. Nothing to do with the simple pendulum. Confuse करने के लिए ना। Mass of the bob is 100 gram. What charge should be given to bob so that stream becomes loose? तो इसको चार्ज कितना दे दे? तो mg should be equal to electrical force. इलेक्ट्रिकल फोर्स का के, अभी इसमें पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगेगा, है ना। पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज का लगेगा। अगर नीचे सपोज हम एक प्लेट रख देते हैं सिग्मा वाली, तब Q इंटू सिग्मा आ जाता। सिग्मा की हमें फील्ड लिखनी पड़ती। फिर ये पॉइंट चार्ज की तो के Q1 बाई ये तुम्हारा के हो जाएगा Q1, Q2 निकालना है, डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर थी, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, इक्वल टू mg, मास दिया, जी दिया। इस तरह से कोई हमें पेंडुलम से लेना देना नहीं, सिंपल क्वेश्चन को रिलेट करके एस सी वर्मा ने ऐसे क्वेश्चन बनाए। तो इसमें बच्चों को डर लगने लगता है, ये तो हमने पढ़ा नहीं पेंडुलम। तो इसमें कुछ बड़ी डील नहीं होती। बस यहाँ पे देखो, ये बोर्ड लेवल का, मतलब बोर्ड भी तुम्हें दे सकते हैं क्वेश्चन।